जिराफ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्तनधारी हैं। अकेले उनके पैर कई मनुष्यों से लंबे हैं, लगभग 6 फीट। वे कम दूरी पर 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं या लंबी दूरी पर 10 मील प्रति घंटे की गति से क्रूज कर सकते हैं। जमीन तक पहुंचने के लिए जिराफ की गर्दन बहुत छोटी होती है। नतीजतन, उसे अजीब तरह से अपने सामने के पैरों को फैलाना पड़ता है या पानी पीने के लिए जमीन तक पहुंचने के लिए घुटने टेकना पड़ता है। जिराफ को हर कुछ दिनों में केवल एक बार पीने की जरूरत होती है। उनका अधिकांश पानी उन सभी पौधों से आता है जिन्हें वे खाते हैं। जिराफ अपना अधिकांश जीवन खड़े होकर व्यतीत करते हैं। वे सोते भी हैं और खड़े होकर बच्चे को जन्म देते हैं। जिराफ का बछड़ा लगभग 1 घंटे के बाद खड़ा हो सकता है और चल सकता है और 1 सप्ताह के भीतर वह वनस्पति का नमूना लेना शुरू कर देता है। शेरों, चित्तीदार लकड़बग्घों, तेंदुओं और अफ्रीकी जंगली कुत्तों के हमलों के दौरान मादाओं द्वारा अपने बछड़ों के ऊपर खड़े होने के प्रयासों के बावजूद कई बछड़ों को उनके पहले कुछ महीनों में मार दिया जाता है। जिराफ के धब्बे काफी हद तक मानव उंगलियों के निशान जैसे होते हैं। किसी भी 2 अलग-अलग जिराफों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। नर और मादा दोनों जिराफों के 2 अलग-अलग बालों से ढके सींग होते हैं जिन्हें ओसिकोन कहा जाता है। नर जिराफ कभी-कभी दूसरे नर से लड़ने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। जिराफ को 24 घंटे में सिर्फ 5 से 30 मिनट की नींद की जरूरत होती है। वे अक्सर इसे त्वरित झपकी में प्राप्त करते हैं जो एक समय में केवल 1 या 2 मिनट तक रह सकता है। जबकि यह सोचा गया था कि जिराफ कोई आवाज नहीं करते हैं, यह अब असत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिराफ धौंकनी, खर्राटे, फुफकार और बांसुरी जैसी आवाजें निकालते हैं, साथ ही मानव सुनवाई की सीमा से परे कम पिच वाले शोर भी करते हैं। जिराफ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्तनधारी हैं। अकेले उनके पैर कई मनुष्यों की तुलना में लंबे हैं, लगभग 6 फीट। वे छोटी दूरी पर 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं या लंबी दूरी पर 10 मील प्रति घंटे की गति। जिराफ ने अपनी अजीबोगरीब उपस्थिति के लिए विभिन्न प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों को आकर्षित किया है और अक्सर इसे चित्रों, किताबों और कार्टूनों में चित्रित किया गया है। गर्दन आमतौर पर 50-60 डिग्री के कोण पर टिकी होती है, हालांकि किशोर 70 डिग्री के करीब होते हैं। 72-73 लंबी गर्दन का परिणाम सर्वाइकल वर्टिब्रा के असमानुपातिक रूप से लंबा होने के कारण होता है, न कि अधिक वर्टिब्रा के जुड़ने से। प्रत्येक ग्रीवा कशेरुका 28 सेमी 11 इंच से अधिक लंबा है। 71 इसमें जिराफ के कशेरुक स्तंभ की लंबाई का 52-54% शामिल है, जबकि जिराफ के निकटतम जीवित रिश्तेदार सहित समान बड़े अनगुलेट्स के 27-33% विशिष्ट हैं। ओकापी, यह बड़ा बड़े पैमाने पर जन्म के बाद होता है, शायद इसलिए कि जिराफ माताओं को वयस्कों के समान गर्दन के अनुपात वाले बच्चों को जन्म देने में कठिनाई होगी। जिराफ के सिर और गर्दन को बड़ी मांसपेशियों और एक न्यूकल लिगामेंट द्वारा पकड़कर रखा जाता है, जो लंबे वक्षीय कशेरुक रीढ़ से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें एक कुबड़ मिलता है। जिराफ एक बड़ा अफ्रीकी स्तनपायी है। यह सबसे लंबा जीवित स्थलीय जानवर और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जुगाली करने वाला है। परंपरागत रूप से जिराफों को 9 प्रजातियों के साथ जिराफ कैमलोपार्डालिस एक प्रजाति माना जाता था। जिराफ की मुख्य विशिष्ट विशेषताएं इसकी अत्यधिक लंबी गर्दन और पैर, इसके सींग जैसे ओसिकोन और इसके चित्तीदार कोट पैटर्न हैं। इसे परिवार जिराफिडे के तहत वर्गीकृत किया गया है, इसके निकटतम मौजूदा रिश्तेदार ओकापी के साथ। इसकी बिखरी हुई सीमा उत्तर में चैड से लेकर दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका तक और पश्चिम में नाइजर से लेकर पूर्व में सोमालिया तक फैली हुई है। उनका भोजन स्रोत लकड़ी के पौधों के पत्ते, फल और फूल हैं, मुख्य रूप से बबूल की प्रजातियां, जिन्हें वे ऊंचाई पर ब्राउज करते हैं। अधिकांश अन्य शाकाहारी नहीं पहुंच सकते। शेर, तेंदुआ, चित्तीदार हाइना और अफ्रीकी जंगली कुत्ते जिराफ का शिकार कर सकते हैं। जिराफ संबंधित मादाओं और उनकी संतानों के झुंड में रहते हैं या असंबद्ध वयस्क पुरुषों के कुंवारे झुंडों में रहते हैं, लेकिन ये झुंड में रहते हैं और बड़े एकत्रीकरण में इकट्ठा हो सकते हैं। नर गर्दन मुकाबलों के माध्यम से सामाजिक पदानुक्रम स्थापित करते हैं जहां गर्दन को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख पुरुषों को मादाओं तक संभोग की पहुंच प्राप्त होती है, जो युवा को पालने की पूरी जिम्मेदारी वहन करती हैं।